जय श्री कृष्ण एवरीवन। चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम स्ट्रिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो आइए एक आधा क्वेश्चन और करते हैं स्ट्रिंग का। अब जैसे सपोज करिए कि सपोज कीजिए जैसे मैंने आपको ये दे दिया, यहाँ पे एक इस तरीके से रस्सी लटकी हुई है। रस्सी क्या ले लें, काम करें, ऐसे समझिए कि यहाँ पे एक पुली है ना, इस तरफ से ये ऐसे करके जाती है। सिंपल ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे अटैच्ड इस तरीके से है ना, और यहाँ पर जो है एक मंकी जो है चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जो फीमेल मंकी होते हैं आपने देखा होगा, उनके वो मतलब जो बेबी होता है वो यहाँ पे लटका हुआ रहता है ना इस तरीके से। तो बाई चांस ये जो जब चढ़ रही थी ये, तो इसका जो बेबी है वो गिर गया और इसकी पूंछ पे आकर के लटक गया। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका जो बेबी था वो पूंछ पर आकर गिरा एकदम से, तो उसने पूंछ पकड़ ली। क्या कर ली, पूंछ पकड़ ली है ना। अब जो बेबी का मास आप ले लीजिए, वो ले लीजिए सपोज इट इज 1 kg। क्लियर है ये चीज, सो इट इज 1 kg। और मंकी का जो मास है वो ले लीजिए आप सपोज इट इज 8 kg। क्लियर है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि अगर ये टेंशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा झेल सकती है 150 न्यूटन्स का, मैक्सिमम कितना टेंशन झेल सकती है रस्सी, 150 न्यूटन्स का। क्लियर है चीज, मतलब ये रस्सी टूट जाएगी अगर इसमें 150 से ज्यादा 150 न्यूटन से ज्यादा टेंशन आ जाए। ऐसे ही इसकी जो ये पूंछ है, ये जो पूंछ है ये कितना टेंशन झेल सकती है इसकी बात कर लेते हैं। ये सपोज झेल सकती है 50 न्यूटन का टेंशन झेल सकती है इसकी पूंछ। 50 न्यूटन से ज्यादा पे टूट जाएगी इसकी पूंछ। मेरी बात समझ में आ गई। क्लियर है चीज। तो पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है अप टू व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन द मंकी कैन क्लाइंब द रोप, विच व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना रख सकती है, ये कितना रख सकती है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ताकि सेफ रहें दोनों। मतलब ना तो पूंछ ही टूटे ना ही रस्सी टूटे। रस्सी टूटी तो दोनों गिरेंगे, पूंछ टूटी तो इसको दर्द होगा, इसको लगेगी और ये बच्चा गिर पड़ेगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैक्सिमम कितना रखना चाहिए ताकि ये इनमें से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए समझते हैं, दोनों को एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले इस वाले को देखेंगे हम कि ये ना टूटे उसके लिए क्या आ रहा है सेफ, और ये भी ना टूटे उसके लिए क्या सेफ आ रहा है। ये दोनों का एनालिसिस करना पड़ेगा। उसमें से जो हमको लगेगा हाँ ये वाला कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि आंसर क्या देना चाहिए। पहले इस रस्सी की सेफ्टी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रस्सी की सेफ्टी की। रस्सी के लिए अगर देखा जाए तो ये दोनों मिला करके 9 kg बनेगा। क्या बनेगा, 9 kg। 8 और 1 9 kg। ऊपर लग रहा है टेंशन क्योंकि इसके ऊपर रस्सी है, ऊपर टेंशन, और नीचे इनका 90 kg क्या लग रहा है, 90 न्यूटन वेट लग रहा है। मानोगे भाई इस रस्सी को, तो बस इसके लिए दोनों एक ही है ना, इस रस्सी के लिए तो रस्सी की सोचें तो 9 kg टेंशन नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं एक्सेलरेशन इसका ए होगा। तो क्वेश्चन करते हैं, एफबीडी बना लिया। देखो जल्दी से, इस वाली रस्सी को क्या पता कि मंकी है उसका बच्चा, उसको तो पता है ना, ऐसे 9 kg का वेट लग रहा है उसको। ऊपर टेंशन, नीचे कितना, 90 न्यूटन। बोलो बात समझ में आ रही है, क्या बात पक्की है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए होगा इसका, मान लीजिए। तो एफबीडी बना लिया, सारे काम कर लिए। कंपोनेंट करना है फोर्स का, कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स और वाई में कंपोनेंट करते हैं पहले से ही। वाई एक्सिस में है, एक्स में कोई फोर्स है नहीं। फिर देखो इक्विलिब्रियम है क्या, इक्विलिब्रियम नहीं है, वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम नहीं है। तो वाई एक्सिस में क्या बनाऊंगा, जब इक्विलिब्रियम नहीं होता तो एफ बराबर एम ए लगाना है। क्या लगाना है, एफ बराबर एम ए। कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स कौन सा ज्यादा होगा, टी ज्यादा होगा या 90 ज्यादा होगा, टी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, अरे क्लियर है। तो फोर्स आएगा टी माइनस 90, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो टी माइनस 90 बराबर एम है। एम की वैल्यू 9 है, ए की वैल्यू पता नहीं, ए लिख लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। अब आप जानते हो कि अगर ये मैक्सिमम होना चाहता है भाई, अगर ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन रखना है ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला फोर्स भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते हो, टी ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन चाहते हो, तो ऊपर वाला फोर्स भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि टी हो जाएगा मैक्सिमम अगर ए हो जाए मैक्सिमम। मानते हो कि नहीं मानते हो। तो यहां से टी मैक्सिमम हम जानते होता है 150 दिया हुआ है, 150 माइनस 90 इज इक्वल टू 9a मैक्स। बोलो बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से देखना। तो आ गया तुम्हारा 60 शायद है ना, 60 इज इक्वल टू 9a मैक्स। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 3 से 20 टाइम्स। तो एक्सेलरेशन जो आ रहा है दैट इज 20 डिवाइडेड ओवर 3। अरे बोलो मेरी बात समझ में आई। तो इस रस्सी के हिसाब से 20/3 एक्सेलरेशन से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, वरना रस्सी टूट जाएगी। देख रहे हो ना, 20 टेंशन कितना है, 150, मतलब मैक्सिमम हो चुका है। अगर एक्सेलरेशन को जरा सा और बढ़ा दिया, देखिए जरा टेंशन क्या आ रहा है यहां से, देखिए जरा टेंशन आएगा 90 + 9a। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो समझो बात को, जस्ट एक्सेलरेशन 20/3 पे टेंशन कितना है 150, एक्सेलरेशन को जरा सा और बढ़ा दिया तो टेंशन 150 ज्यादा हो जाएगा, टूट जाएगी। क्लियर है। यानी ये रस्सी कह रही है कि अगर मेरे को सेफ रखना, मेरे को नहीं तोड़ना चाहते, यानी तुम दोनों सेफ रहना चाहते हो, तो इससे ज्यादा तेज मत चलना, इससे ज्यादा तेज मत चलना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। एक एनालिसिस हुआ। अब इस पूंछ का एनालिसिस करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पूंछ का एनालिसिस करते हैं, पूंछ का टेल का एनालिसिस करते हैं भाई। 50 न्यूटन आ सकता है इसमें। अब देखो जो लड़का है उसका एफबीडी बना रहे हैं, सॉरी जो बेबी है उसका एफबीडी बना रहे हैं, 1 kg है ये। नीचे कितना लगा, 10। ऊपर इस पूंछ में टेंशन लग रहा है, ऐसे करके बात समझना, टेंशन भले वो डायरेक्शन ऐसे, लेकिन आप समझिए कि वो ऐसे ही लटक जाएगा जाकर के, बिल्कुल सीधा सीधा है ना। बनाने के लिए वो मैंने ऐसा बना दिया है, इट्स ओके, बट लटके तो ऐसे पूंछ ऐसी हो जाएगी ना सीधी, ऐसे थोड़ी रहेगी टेढ़ी। अब ऐसे देखा टेढ़ी पूंछ तो सीधी हो जाएगी एकदम नीचे की तरफ।
तो ऊपर लग रहा है टेंशन, इसमें टी डैश मान लिया टेंशन चाहो तो, है ना, इसमें टी मान लो, इसमें टी डैश माना था, टी डैश मान लेते हैं, इसमें टेंशन टी डैश, और ये 10 है, ये 50 न्यूटन तक जा सकता है, समझ गए। इसका ऊपर एक्सेलरेशन, भाई बंदर ऊपर जा रहा है तो बच्चा भी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन ए मान लिया, क्या लिखूंगा इसके लिए बताओ जल्दी से, जैसे भी लिखा था टी डैश माइनस 10 बराबर एम ए, बोलो मानते हो कि नहीं, एफ बराबर एम ए लिखा हुआ है। तो टी डैश कितना आ रहा है ध्यान से देखें, 10 प्लस ए, मानते हो, जब ए मैक्सिमम होगा तभी टी मैक्सिमम होगा, तो टी डैश मैक्सिमम बराबर 10 प्लस ए मैक्सिमम। एक काम करो इसका, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ध्यान से देखना। तो टी डैश मैक्सिमम कहता है 50 न्यूटन, तो 50 इज इक्वल टू 10 प्लस ए मैक्स। तो पूंछ जो कह रही है, टेल का एनालिसिस हो रहा था, ये पूंछ कह रही है कि एक्सेलरेशन 40 तक रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को जरा, बहुत ध्यान से। रस्सी कह रही है एक्सेलरेशन को गलती से भी 20/3 यानी कि 6.67 से ज्यादा मत कर देना, वरना मैं टूट जाऊंगी। बोलो समझ में आएगी नहीं रस्सी का एनालिसिस। पूंछ कह रही है, टेल कह रही है एक्सेलरेशन को 40 तक रख सकते हो, इससे ज्यादा मत करना, 40 से ज्यादा करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। तो कौन सेफ है भाई, ये कह रही है कि 6.67 से ज्यादा मत करना, ये कह रही है 40 से ज्यादा मत करना, ठीक है। तो आंसर इज 6.67। मैक्सिमम क्या मानोगे, 6.67, इससे ज्यादा नहीं रख सकते आप। इससे ज्यादा रखा तो पूंछ तो कुछ नहीं होगा, पूंछ तो सही रहेगी, 40 की एक्सेलरेशन तक सही रह सकती है पूंछ तो, लेकिन ये रस्सी टूट जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है 6.67 इज द राइट आंसर। लेकिन एनालिसिस दोनों को करना है, पूंछ का भी करना है, रस्सी का भी करना है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मान लो ये पूंछ जो है, ये पूंछ सिर्फ 8 न्यूटन हैंडल कर पाती, कितना हैंडल कर पाती, सिर्फ 8 न्यूटन। सपोज करो, अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, डेटा सेम है, बस इसका जो दिया है वो मैक्सिमम कितना दिया, 8 न्यूटन, यानी 8 न्यूटन पे रस्सी टूट जाएगी। इसको कहते हैं ब्रेक डाउन टेंशन है इसका 8 न्यूटन। तो आप यहाँ टी डैश की जगह 8 लिख रहे होते हैं, क्या लिख रहे होते हैं यहाँ, सॉरी 8 नहीं, थोड़ा सा ज्यादा 12 कर लीजिए प्लीज, 8 तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा 12 कर लीजिए। मतलब 8 अगर रख दोगे तो गारंटी से गिर ही जाएगा फिर तो बंदर का बच्चा। क्लियर है, समझ जाओगे क्यों। देखो टी डैश की जो वैल्यू है वो 10 प्लस समथिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 10 से ज्यादा ही होगी, तो इस तरह से होगी। तो टी डैश की वैल्यू 12 अगर लेता मैं तो 12 आता यहाँ पे, ठीक है, टी डैश मैक्सिमम 12 आता, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कितना आ जाता है, 2 आ जाता। बात समझ रहे हो, यानी कि बहुत ध्यान से सुनना, रस्सी तो कहती है कि 6.67 से चल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूंछ क्या कहती, 2 से ज्यादा मत चलना वरना मैं टूट जाऊंगी। 2 से ज्यादा चलोगे, अगर 2 से ज्यादा अगर चले तो क्या हुआ, पूंछ टूट जाएगी, लेकिन रस्सी तो कह रही है 6 तक चलूंगी मैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 2 से ज्यादा पे पूंछ तो टूट जाएगी ना, तो सेफ क्या हुआ, 2 ही तो हुआ, मैक्सिमम 2 रख सकते हो बस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हुआ एक ही क्वेश्चन में, क्लियर है। तो एक दोनों का देखना पड़ता है, रस्सी का भी और पूंछ का भी, क्लियर है ये चीज। अरे बोलो पक्की बात है, समझ में आ गया, अरे क्या ये बात सही है, बोलो समझ में आ गया पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए साहब बहुत ही बढ़िया। आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, रस्सी के क्वेश्चन खूब सारे हम तो करते ही जा रहे हैं वैसे तो, ठीक है। चलिए अब जरा देखें आप इसे कि ये ऐसे नहीं ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं करते। अच्छा भैया जल्दी से क्वेश्चन बताएंगे ये वाला फटाफट से। ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, आपको पता है फ्रिक्शन नहीं है, और ये लटक रहा है इस तरीके से। ये है 2 kg का ब्लॉक और ये है मेरा 3 kg का ब्लॉक। बताइए एक्सेलरेशन और टेंशन कितना है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा आपको पता है, नीचे जाएगा इधर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो कोई रोकने वाला तो है नहीं, चिकनी जमीन है एकदम यहाँ पे, तो गारंटी से ये से खींच ले जाएगा और ये नीचे जाएगा। ए एक्सेलरेशन होगा इसका, इसका भी वही एक्सेलरेशन होगा जो इसका होगा, ठीक है। क्योंकि रस्सी हमारी कैसी होती है, इनएक्सटेंसिबल, बढ़ती नहीं है तो जितनी यहां से जाएगी उतनी ही यहां से आएगी, तो जो एक्सप्रेशन यहां का होगा वही एक्सप्रेशन यहां का होगा। क्लियर है चीज। तो पूछा रस्सी में टेंशन कितना, सिस्टम का एक्सप्रेशन कितना है, क्लियर है। क्वेश्चन करिए आप, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वीडियो बनाकर भी कर सकते हैं। चलिए भाई डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना डायरेक्ट करो पहले। इधर कितना लग रहा है 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन इसको खींच रहा है कि नहीं खींच रहा, खींचने कुछ कर रहा है, बिल्कुल सही। यहां से कोई इधर की तरफ खींच रहा है क्या, नहीं, इधर की तरफ कोई नहीं खींच रहा, तो 20 न्यूटन खींचना चाह रहा है, मतलब नेट फोर्स जो खींचने वाला है वो 20 न्यूटन है। और ये 20 कितने मास को खींच रहा है, 2 को 3 को दोनों को खींच रहा है, तो जो मास है वो हो गया 5 kg। तो एक्सप्रेशन होता है फोर्स अपॉन मास, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर आ गया। क्लियर है, शॉर्ट मेथड से कर रहा हूं पहले, बोलो बात समझ में आ गई। अभी एक और मेथड बताऊंगा, नॉर्मल मेथड अपना। अच्छा अब क्या करो, अब टेंशन निकालना तो एफबीडी बना दो, इस वाले का बना दो चाहे इस वाले का बना दो, जिसका चाहे बना दो, क्योंकि इधर भी टेंशन आएगा इसमें भी टेंशन आएगा, तो इधर वाले का बना देता हूं, आसान रहेगा। एक्सप्रेशन पता है मुझे 4 है, एक्सप्रेशन कितना है 4, टेंशन आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि जिधर रस्सी उधर टेंशन, रस्सी आगे तो टेंशन भी आगे, तो F बराबर एम ए लगा रहा हूं इसमें, F की जगह टेंशन है, देखो फोर्स कितना है टेंशन के बराबर, और फोर्स को ही हम कहते हैं m इंटू ए, यानी 3 × 4 m इंटू ए। 12 न्यूटन का टेंशन है और एक्सप्रेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं, अरे क्या ये पक्की बात है। अब आइए अगर नॉर्मल अप्रोच से करना हो तो कैसे करेंगे, नॉर्मल अप्रोच से भाई एफबीडी बनाओ फटाफट। तो 3 kg का बनाऊंगा एफबीडी, 3 kg कहेगा कि भाई इधर टेंशन लग रहा है, इधर एक्सप्रेशन होगा, 2 kg कहेगा
इधर 20 और इधर एक्सलेशन नीचे होगा, ऊपर टेंशन लग रहा है। क्लियर है चीज? अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इसका वो नहीं बनाया, नीचे की तरफ 30 वेट और ये नॉर्मल भी तो लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। पूछो क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा भाई, एक्स में चल रहा है ना, वाई में कोई मोशन हो ही नहीं रहा इसका, तो गारंटी से n और 30 बराबर होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। समझ गए? तो दिखाओ मत दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दिखाने की आदत है तो अच्छी बात है, दिखा दिया लो, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, लेकिन कैंसिल। तो अब तुम जरा समझो, इसके लिए बनाऊंगा इक्वेशन क्या, F बराबर ma, बोलो मानते हो कि नहीं, F बराबर ma। इसके लिए F बराबर ma, नीचे जा रहा है तो 20 बड़ा हुआ, नीचे जा रहा है मतलब नीचे एक्सलेशन है, एक्सलेशन किधर है, नीचे है, तो 20 बड़ा हुआ, 20 माइनस टी बराबर ma, मास कितना है 2 इंटू ए, टी की वैल्यू 3 है वहां पुट कर दो, 20 माइनस 3a इज इक्वल टू 2a, 20 बराबर 5a, बोलो a बराबर कितना आ गया 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब 4 की वैल्यू यहां डाल दो, ये a की वैल्यू, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 न्यूटन। बोलो भाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं इतनी देर से तुम लोगों को? टेंशन वेंशन वाले क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं थोड़े थोड़े? पक्की बात है। चलें आगे, चलिए साहब एक क्वेश्चन और देख लीजिए तो फिर आइए जरा ध्यान से देखिए। सपोज करिए, सपोज कीजिए, सपोज एक थोड़ा सा ऐसे ही बस थोड़ा सा फिर की क्वेश्चन दे देते हैं आपको। ये एक बंदर है भाई, इसका वेट है 10 किलो और यहाँ एक ब्लॉक है, इसका भी वेट है भाई साहब 10 किलो। क्लियर है? अब ये बंदर अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है, सपोज करा मैंने, क्या सपोज करा मैंने, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मुझे बताइए ये 10 kg वाला कितने से जा रहा होगा, कहां जा रहा होगा और कितने से जा रहा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कुछ ऐसा इसमें खास नहीं है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है बस थोड़ा सा। 10 kg का ये जा रहा है, एक्सलेशन इसका कितना है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका कितना होगा और किधर होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके सोचो 1 मिनट, फिर उसके बाद इधर आ जाओ। आइए साहब देखते हैं। तुम कहोगे सर इस बंदर का एफबीडी बना लेते हैं। बंदर का एफबीडी तुमने बनाया, बहुत ध्यान से देखना। नीचे लग रहा है 100 न्यूटन, mg वेट हो गया इसका, m हो गया 10 और g की वैल्यू भी 10, तो 10 10 100। ऊपर लग रहा है इस पर टेंशन t, एक्सलेशन है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आइए इसका एफबीडी बनाते हैं। 10 kg तो नीचे कितना लग रहा है 100, जो टेंशन इसमें होगा वही टेंशन इसमें होगा, आपको पता ही है। क्लियर है? बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? सेम फोर्स t ऊपर 100 नीचे, सेम फोर्स और सेम मास दोनों का, दोनों पे एक ही जैसा तो फोर्स लग रहा है, दोनों का मास भी एक ही जैसा है, तो एक्सलेशन भी तो सेम होगा। एक्सलेशन क्या होता है, F/m। दोनों पे फोर्स एक जैसे लग रहे हैं, दोनों का मास एक जैसा, तो एक्सलेशन होगा सेम। मतलब ये अगर 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे क्या ये बात पक्की है? क्लियर है? तो ये एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब एक नोट चाहे तो लिख लीजिएगा, आप लिखिएगा इन NLM, जो हम NLM के क्वेश्चन कर रहे हैं, a string can be treated as a string can be treated as a single line treated as a single line। फॉर एग्जाम्पल, अब इसे एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसीलिए शॉर्ट में करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। सपोज इधर है 5 kg और सपोज इधर है 2 kg। क्या है? 2 kg। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो या इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये 2 kg और ये 5 kg, इधर से लगा दो इस पे 50, इधर से लगा दो इस पे 20। देखो समझना बात को क्या कह रहा हूं मैं। ये स्ट्रिंग ऐसे करके, इस स्ट्रिंग को आप एक सिंगल लाइन मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल लाइन। आंसर एक ही आएगा। ये 50 और 20 क्यों लगाया सर? देखो यहां पे इस पे कितना लग रहा है 50, इसका वेट और इसका वेट 20, तो इक्विवेलेंट है ना दोनों सिचुएशंस। यहां का एक्सलेशन निकालोगे तो कितना आएगा पता है? 30/7। यहां का निकालोगे एक्सलेशन, ये कितना आएगा 30/7। देख लो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे, 50 इधर 20 इधर, तो नेट फोर्स 30 और 5 और 2 7। सेम टू सेम यहाँ 50 20, 50 इधर ले जाना चाह रहा है, 20 उल्टा ले जाना चाह रहा है। कौन जीतेगा? 50 कितने से जीत जाएगा? 30 से। ये वाला इससे 30 ज्यादा है ना तो और 7 kg मास है, दैट्स इट। तो सेम आ रहा है, टेंशन भी सेम आएगा। एफबीडी बना के देख लो ये जा रहा है 50, एक्सलेशन कितना दिया है 30/7, टी ऊपर, इसका बना लो टी इधर और ये इधर 50, एक्सलेशन 30/7, सेम टेंशन, सेम ही तो एफबीडी है, बस ये वाई डायरेक्शन में और ये एक्स में। ठीक है तो कोई भी रस्सी है उसे किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो? यूनिडायरेक्शनल ट्रीट कर सकते हो, एक सिंगल लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हो। गॉट माई पॉइंट और नॉट? पक्की बात है, क्लियर है ना ये चीज? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, अब तुम अगर सोचो तो ऐसे भी हो सकता है, बहुत ध्यान से। अगर एक रस्सी मान लो ऐसे करके जा रही है, सपोज करो अपोज ऐसे करके जा रही है, एक पुली दूसरी पुली ऐसे ऐसे इसमें से होकर निकली, फिर इसमें होकर के ऐसे ऐसे, ये पूरा ब्लॉक यहां कनेक्टेड है और ये ऐसे करके सिंगल डायरेक्शन
तो यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे इस तरीके की, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर पुली ऐसे कनेक्टेड हो जाए तो नहीं करेंगे आप लेकिन अगर ऐसे होता, ये है यहाँ अलग कनेक्टेड है और यहाँ अलग कनेक्टेड, जब सेपरेट है सब पे मतलब, तो ये पूरी एक डायरेक्शन ले सकते हो आप, यहां से यहां तक कि क्या ये एक रस्सी है ना पूरी की पूरी, क्या ले सकते हो उसको, एक सिंगल डायरेक्शन ले सकते हो। क्या ले सकते हो भाई, सिंगल डायरेक्शन इसको ले सकते हो। बात समझ में आ रही है। जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग, तो बस एक सिंगल डायरेक्शन मान के भी कर सकते हैं, सेम आंसर्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। बस ये बताने वाला पॉइंट है, तो मैं इसकी जरूरत पड़े ना पड़े उसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम चाहो तो अपने हिसाब से क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रेट लाइन में, और चाहो तो ऐसे ही हो रहा है तो ऐसे ही कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बस एक टूल के फॉर्म में बता दिया मैंने, ठीक है। एक और देखो, मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, जैसे फॉर एग्जांपल इधर लिया था हमने 2 kg या जो भी लिया हो मेरे को याद नहीं, ये 5 kg, और यहाँ बीच में मैंने उंगली लगा दी थी, याद है, फ्रिक्शन वाली। तो उसमें कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से, ये 5 kg है, ये 2 kg है, इधर 50, इधर 20, ये इधर की तरफ जाएगा, तो बीच में मेरी उंगली है, सपोज उंगली बीच में, उधर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पे, इधर की तरफ रस्सी पे। भाई आगे जाएगा तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, पीछे, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, फिसलने का अपोज, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन ऐसे करके लग रहा था ये ऊपर जा रही थी, फ्रिक्शन नीचे लग रहा था, याद है। रस्सी ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, वो इधर लग रहा है नीचे, मतलब देखो 20 की तरफ, 2 kg की तरफ। तो यहां भी देखो किसकी तरफ लग रहा है, 2 kg की तरफ। तो इससे भी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बीच में अगर कोई फोर्स भी आ जाए, उंगली लगाई थी याद करो, या रिंग फंसाई थी कोई, याद है, फ्रिक्शन लग रहा था, तो वो भी स्ट्रेट लाइन में एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी स्ट्रिंग में जो हम सोचते हैं ये ऐसे, स्ट्रिंग एक्चुअली पूरी एक ही डायरेक्शन है, यहां से लेके यहां तक एक ही डायरेक्शन है। ऐसा मत सोचो कि इधर सर इधर तो नीचे इधर ऊपर है ना, इट इज समथिंग लाइक वन डायरेक्शन ओनली, ऐसे 2 से 5 की तरफ एक ही डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अरे पक्की बात है, पक्का समझ में आ गया, मान ली जाए ये बात सच है, क्लियर है चीज। चलिए साहब आगे बढ़ जाएं तो ये स्ट्रिंग की खूब सारी बातें हमने करी, अभी स्ट्रिंग खत्म नहीं हो, हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले अब हम स्प्रिंग पे बातें करेंगे। किस पे बातें करेंगे भाई, स्प्रिंग फोर्स पे बातें करेंगे साहब। चलिए आइए जी स्प्रिंग पे बात कर लेते हैं, स्प्रिंग पे बात कर लेते हैं। स्प्रिंग कैसी होती है आप सबको मालूम है, ये स्प्रिंग है सपोज अपनी नेचुरल लेंथ में है, किसमें है स्प्रिंग, अपनी नेचुरल लेंथ में है। एक्सक्यूज मी, हाँ जी एक्सक्यूज मी। तो स्प्रिंग मैंने बताया था आपको, स्प्रिंग अभी हमको दोबारा पढ़नी है, तो स्प्रिंग को पहले स्प्रिंग को खत्म ही कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, तो थोड़ा टाइम भले ही लग जाएगा बट इट्स ओके। इंक्लाइन प्लेन पे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से समझिएगा जरा, सपोज करो ये ऐसे और ये इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सपोज कीजिए ना, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली। तो सपोज करिए ये एंगल मैंने दे दिया आपको 30 डिग्री, और ये एंगल मैंने कितना दे दिया आपको 60 डिग्री। ये मैंने आपको दे दिया सपोज 2 kg, और ये मैंने आपको दे दिया सपोज, ये ऐसे कर लो, ये 3 kg दे दिया, और ये क्या दे दिया 2 kg। तो देखो ये हल्का है और ये भारी है, तो नॉर्मली आप ऐसा सोच सकते हैं कि शायद ये 3 kg इसको 2 kg वाले को खींच लेगा। ऐसा जरूरी नहीं है जब ऐसा हो जाए तो, अगर ये सिंपली ऐसे लटका होते तो गारंटी से 3 kg की तरफ चलता, 2 kg ऊपर जाता। लेकिन इस बार ये ऐसे लटके हुए नहीं है, इस बार ये इंक्लाइन प्लेन पे है, तो चलेगा कौन, कैसे चलेगा, ये इस एंगल पे भी डिपेंड करता है। समझ के देखो, सपोज 3 kg यहां होता और 2 kg यहां होता। अब ये क्वेश्चन किया था हमने, याद है, 3 kg ये था, 2 kg ये था, ऐसे करके, तो कौन किसको ले जा रहा था, क्या 3 kg इसको इधर ले जा पाएगा, अरे 3 kg थोड़ी ले जाएगा, इधर से कोई खींच ही नहीं रहा। तो बात ही नहीं भारी वाला को ले जाएगा, हल्का वाला, यहां पे हल्का वाला ही ले जाएगा, मतलब एंगल पे डिपेंड कर रहा है, यहां कोई एंगल नहीं इसलिए, ठीक है। एंगल आ गया तो हो सकता है थोड़ी चीजें हो जाए, बदल जाए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना। एग्जांपल समझो ये 30 होता, ये भी 30 होता, दोनों जगह एक जैसा इंक्लाइन है बिल्कुल एकदम, तो सीधी बात है भारी वाला ले जाएगा, हल्का वाला नहीं ले जा पाएगा। लेकिन अगर ये 2 kg वाला ऐसे ना होकर के 30 पे ना होगा, एकदम खड़ा हो गया इस तरीके से, स्टीपर हो गया बिल्कुल एकदम 60 डिग्री पे, तो हो सकता है कि शायद ये ले जाए इसको, क्योंकि अभी काफी ऐसा हो गया ना, वर्टिकल टाइप का हो गया ना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, बोलो समझ आ रही है कि नहीं, पक्की बात है, अरे क्लियर है ना ये चीज, पक्की बात है ना। तो एक्चुअली इस बार वजन के साथ साथ, इनके मास के साथ एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है भाई साहब, कि ले जाएगा कि नहीं। ये एंगल जितना ज्यादा उतने चांसेस के इधर जाने के बढ़ जाएंगे। बात समझ पा रहे हो, भले ये हल्का है, भले ये हल्का है, क्लियर है, पक्की बात है। चले जैसे यहां देखो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ओहो, एक तरह से इंक्लाइन प्लेन ही मान लो, ये 90 डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल इसका बहुत ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा उसके वो जा रहा है नीचे, देख लो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, कहने का मतलब ये है। सिर्फ मास को देख के आप ये नहीं कह सकते कि 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने आपको क्या, खैर अब आपको ये सब बातें नहीं भी समझ में आती तो आप तो मेरी बात सुनो। मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया पहले एफबीडी बनाओ। क्या बनाओ, एफबीडी। बहुत ध्यान से देखना एफबीडी कैसे बनना है भाई, सबको सिखा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पहले बता चुका हूं, जब भी कोई एम मास दिखाई दे तुमको इंक्लाइन प्लेन पे, तो क्या करना है, mg sin थीटा इधर बनाना हमेशा,
mg cos थीटा नीचे बनाना हमेशा और नॉर्मल ऊपर बनाना। भूल चुके हो, याद है, ये बात भूलनी नहीं है कभी भी। मास m दिखे तो mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा इधर और n नॉर्मल इधर, इतना तो याद रखना ही रखना है। तो ध्यान से देखो 30 sin 30 इधर, mg मतलब 30, m 3, m की जगह 3, g की जगह 10 तो 30 हो गया। 30 sin थीटा मतलब sin 30, 30 sin 30 और इधर 30 cos 30 और इधर नॉर्मल, और इधर क्या है, रस्सी है, तो इधर क्या आएगा, टेंशन। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे ही 2 kg का बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ऐसे ही 2 kg का बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 kg का अगर आप ध्यान से देखना चाहें, ठीक है जी, तो इस 2 kg का बनाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही mg sin थीटा इधर की तरफ, यानी 20 sin 60 इधर की तरफ, mg cos थीटा इधर की तरफ मतलब 20 cos 60 इधर की तरफ, नॉर्मल डैश कर दीजिए इसको, एंड डैश, और टेंशन तो एक ही रस्सी है तो सेम होगा, टी इधर की तरफ। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या है, पक्की बात है। इंक्लाइन प्रिंट में को पता है एक्स इधर लेना, वाई इधर लेना, इस वाले के लिए एक्स इधर लेते हैं, वाई इधर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ये 2 एफबीडी है मेरे पास, अब एनालिसिस करना शुरू कर दो। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना, तो अब जो आपको एनालिसिस दिखाई दे रहा है, तो इधर से कौन खींच रहा है, ध्यान से देखिएगा। इधर से खींच रहा है 30 sin 30, समझ रहे हो? इधर से कौन खींच रहा है, 30 sin 30। अब आपको समझ में आ जाएगी जो बात मैं बता रहा था अभी। इधर से खींच रहा है कौन, 30 sin 30, इधर से कौन खींच रहा है, 20 sin 60। ठीक है, तो ये तो वजन है, ये तो वेट्स हैं, 20 इसका वेट है, 30 इसका वेट है। क्या सिर्फ वेट पे डिपेंड कर रहा है कौन खींच ले जाएगा? भाई देखो 30 sin 30 चाहते इधर आए, 20 sin 60 चाहते इधर आए, कौन जीतेगा? जो बड़ा होगा। तो जो बड़ा है, ये बात किस पे डिपेंड कर रही है, 20 30 पे या एंगल पे भी डिपेंड कर रही है? देखो एंगल पे भी डिपेंड कर रही है कि नहीं? तो यही मैं कह रहा था, इस बार कहानी ये नहीं कि बाहर का कौन भारी कौन, 3 kg 2 kg ये भारी है तो ये ले जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस बार कहानी एंगल पे भी डिपेंड कर रही है। अब एंगल की वैल्यू रख रहा हूं, देखो मैं, तो इधर से जो खींचने वाला है वो कितना है, 30 sin 30 का मतलब हो गया हाफ, sin 30 का मतलब हाफ, और ये कितना हो गया 20 इंटू √3/2, तो आ जाएगा 10 √3 मतलब 17.32, और ये आ जाएगा 15। वाओ, यानी ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है। 2 kg खींच ले जाएगा 3 kg को, इस बार कौन खींच ले जाएगा, 2 kg। क्लियर है चीज? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 20 sin 60 आ रहा है कितना रेट है, 17.32, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। और 20 cos 60 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? क्या ये बात पक्की है? पक्की बात है, मिटा दूं, ठीक है। खैर, हमें इस वाली डायरेक्शन से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में कोई मोशन होने वाला नहीं है, समझो ना बात को। डायरेक्शन तो मोशन तो इस वाली लाइन पे हो रहा है ना। क्या इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है क्या, इस डायरेक्शन में? जी नहीं, इसमें कोई मोशन नहीं है। इसमें कोई मोशन है क्या? नहीं है। यानी एन और ये तो क्या हो रहे होंगे आपस में, कैंसिल। ऐसे ये एन डैश और ये क्या हो रहे होंगे आपस में, कैंसिल। अगर कोई पूछ ले नॉर्मल बताओ, तो तुम कह दोगे सर नॉर्मल बराबर इतना, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन होनी ही नहीं है, वाई डायरेक्शन में सिर्फ एक्स में मोशन होना है। मुझे पता है इंक्लाइंड पे मेरा ये एक्स होता है और ये वाई होता है, तो वाई में मोशन होनी नहीं। कोई नॉर्मल पूछ ले तो 30 cos 30, तो 15 √3 आ जाएगा इसका आंसर, 15 √3 न्यूटन। ऐसे इसका कितना आ जाएगा, एन डैश का कोई पूछ ले तो 10 आ जाएगा, एन डैश बराबर 10। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब आपके एफबीडी में आपको किसकी जरूरत है? इनकी तो जरूरत है नहीं, मतलब इनको तो हटा दो, कट गई तो एक दूसरे से। तो आपका तो एफबीडी इतना सा बचा हुआ है बस, मॉडिफाइड एफबीडी आपका ये जो आपका काम का एफबीडी है, ठीक है, यही तो बचा हुआ है बस, खत्म हो गया। देखो अब क्वेश्चन, ठीक है। कहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, एफबीडी सॉल्व करके कर सकते हो, जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं समझ में तो आई गया, ये वाला ज्यादा है 15, ये है 15 और ये है 17.32, ये खींच ले जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन इधर होगा इसका और ऊपर की तरफ होगा इसका। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? अब एक बात और बता दूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किधर जाएगा, तो जिधर चाहे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन करे उल्टा मान लो, ए इधर होगा और ए ऊपर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा आंसर बस नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन पहले मुझे पता है कि जब ये वाला ज्यादा है तो ये खींच ले जाएगा, मैं सही मान के कर रहा हूं, ठीक है। मैं उल्टा भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ध्यान से देखिए, उसका इक्वेशन बना रहा हूं, ध्यान से देखना। यह इक्वेशन क्या बनेगा, कौन सा फोर्स बड़ा है, ये बड़ा होगा या ऊपर वाला बड़ा होगा? नीचे जा रहा है ना, एक्सलेशन नीचे है, तो ये वाला बड़ा होगा। तो लगा रहा हूं इसमें F बराबर m इन एक्स डायरेक्शन, ये तो इसकी एक्स डायरेक्शन है ना, जी हाँ, लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए। 17.32 माइनस टी, 17.32 माइनस टी बराबर m मतलब 2a। बोलो समझ आएगी नहीं? इसका इक्वेशन बनेगा, t बड़ा होगा इसमें, ये वाला छोटा होगा, ऊपर जाना है, तो t माइनस 15 बराबर 3a। इसका मास है 3, मास इंटू एक्सलेशन 3a। बोलो समझ आया? F बराबर m लगा रहा हूं ना, हाँ। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है, तो इसको जरा नीचे लिखेंगे इसके, 17.32 माइनस टी बराबर 2a। गौर से देखें, टी से टी कैंसिल हो गया, ऐड कर दी दोनों को, टी से टी कैंसिल हो गया। 17.32 माइनस 15 कितना हुआ, 2.32 बराबर 5a। एक्सप्रेशन आ गया कितना, 2.32 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है? 0. ये क्या हुआ सॉरी, 0 पॉइंट डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 करना है ना, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, तो 0.464। अरे क्लियर है ना?
ये क्या लिखा हुआ है, इसको 5 बोल सकते हैं, 2/10 करके, है ना। तो पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही है, 0.464 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कहीं भी रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, टेंशन आ जाएगा। तो टेंशन आप खुद निकालोगे। एक्सेलरेशन इतना आ गया, यहां रख दोगे वैल्यू तो टेंशन आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे क्या मैं पक्का मान लूं, समझ में आ गया, क्लियर है। अब आइए, जो मैं कह रहा था कि अगर आपको समझ नहीं आता कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तुम कह रहे हो सर हमें तो वैल्यू निकालनी पड़ी इसकी, हमें नहीं निकालनी आ रही, मान लो वैल्यू, हमें नहीं समझ में आ रहा कौन बड़ा आएगा कौन छोटा। तो काम करो, कुछ भी मान लो, कुछ भी, नीचे मानना चाहो नीचे मान लो, ऊपर मानना चाहो ऊपर मान लो। तो सपोज जिसने सही सही माना उसका तो ये आंसर आ गया। जिसने उल्टा माना होता वो क्या करता, वो कहता सर ए ऊपर है और इसका ए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, देखते चले जाना, ठीक है। तो इसके इन भाई साहब के हिसाब से टी बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। इक्वेशन बना रही है, तो ये 17.32 माइनस टी को क्या कर देंगे, टी माइनस 17.32। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्की बात है। ऐसे ये भाई साहब क्या करेंगे, इसके लिए ये बड़ा हो जाएगा, 15 माइनस टी बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, 15 माइनस टी बोलेंगे। और ये क्या बोल रहे हैं, टी माइनस 17.32। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहां माइनस आएगा, बस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 17.32 माइनस आ जाएगा, बस यहां माइनस आ जाएगा, बस यहां माइनस आ जाएगा। यानी आंसर वही आएगा, लेकिन बस क्या आ जाएगा, माइनस। और माइनस ये बता रहा है तुम्हें कि तुमने उल्टा मान लिया है। क्या मान लिया है, उल्टा। तो जब समझ में ना आए कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन पे दो तरफ ब्लॉक रखे हो, समझ में ना आ रहा हो किधर जाएगा कहां जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करने वाले हो, जिधर चाहे एक्सप्रेशन मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्की बात है, इस तरीके से कर सकते हो। बढ़िया, नेगेटिव आ गया तो समझ लेना उल्टा माना है। अभी इसको ऐसे भी कर सकते थे, सिंपली देखो, अब ये तो तुम्हें समझ आ ही गया कि भाई mg sin थीटा को mg cos थीटा जो लगते हैं, ठीक है। अब आपको पता चला कि भाई इधर लग रहा है 15 का, ठीक है, और ध्यान से देखना इधर कितना लग रहा है, 17.32, है कि नहीं, यही बात है। 17.32 चाहता था इधर जाए, 15 चाहता है इधर जाए, कौन जीतेगा, ये जीतेगा। कितने से जीतेगा, 2.32, यानी नेट फोर्स कितना आ रहा है, इतना। और ये 2.32 जो फोर्स है, जो नेट फोर्स है, किसको चला रहा है, इसको या दोनों को चला रहा है। यानी टोटल मास हो गया 2 kg 3 kg 5 kg। तो देखो एक लाइन में आंसर आ गया एक्सेलरेशन का, खत्म, एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ गया एक ही लाइन में, ठीक है, शॉर्ट में आ गया। टेंशन निकालना है तो एक एफबीडी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एफबीडी में टेंशन तो आना ही चाहिए। तो एक एफबीडी बनाना है अब तुम्हें, बस 17.32, ये तुम्हें पता है, ये टेंशन है, ये इसमें टेंशन टी मान लो, और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0.464। अब इक्वेशन बना दो, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन के साथ। तो 17.32 माइनस टी, एफ हो गया ये, एफ बराबर एम ए। एम कितना था इसका, 2 kg था, 2 इंटू 0.464 था, सॉरी 4, बस आ जाएगा यहां से टेंशन की वैल्यू, खत्म, क्लियर है। ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। अब थोड़ा सा लेकिन 2 ब्लॉक कर देंगे, चलो। इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दिया, अब देखो मैंने सेम क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं ताकि बार बार हमें कैलकुलेशन से बच जाए, ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, लेकिन अलग तरीके से दिया है सेम क्वेश्चन। ये 3 kg और इधर कितना रखना था, 2 kg लिखा था, लेकिन मैं 2 kg को ऐसे नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं 1 kg और 1 kg। बात वही पड़ेगी, बात क्या पड़ेगी, वही पड़ेगी, क्लियर है चीज। तो आपसे पूछ रहा है इस वाली रस्सी में टेंशन कितना है, क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। बात वही है, देखो ये 3 kg है, 2 kg इधर, ये इधर की तरफ ले जाएगा, और एक्सेलरेशन भी वही आएगा जो भी आ रहा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.464, डायरेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी सॉल्व किया था, इसीलिए मैंने डेटा वही रखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, फटाक से कर सको, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, इसीलिए डेटा सेम है बस। तो ऐसा, अब इसमें टेंशन निकालना है ना, तो बस एफबीडी में ये आना चाहिए, तो इस वाले का एफबीडी बना लो, इस वाले का एफबीडी बनाना, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये 1 kg है, ऊपर इसमें टेंशन लग रहा है टी, नीचे कितना लगेगा आपको पता है, कोई भी मास इंक्लाइन प्लेन पे रखा हो तो कितना लगता है इस पर नीचे की तरफ, mg sin थीटा, याद है ना, mg sin थीटा। तो ध्यान से देखो, m कितना है 1, g कितना है 10, sin 60, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, 10 sin 60, यानी कि 17.32 का आधा हो गया ये। भाई पिछली बार क्या था क्वेश्चन में, इधर कितना था 20 sin 60, अब कितना है 10 sin 60, 17.32 का आधा कितना होगा 0.16 और 8.5 8.66 कितना आ जाएगा 8.66, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। और एक्सेलरेशन कितना है 0.464, तो ये टेंशन मुझे निकालना है, ठीक है, तो टेंशन निकालने वाला हूं, देखो मैं ध्यान से। तो कौन जीतेगा, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो एफ बराबर एम ए लगाना है, क्या लगाना है, एफ बराबर एम ए। हमको पता है हम यही लगाते हैं, इक्विलिब्रियम है तो बराबर कर दो फोर्स नेट फोर्स 0 कर दो मतलब और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो एफ बराबर एम ए लगाते हैं। तो फोर्स कितना है इसमें 8.66 माइनस टी, 8.66 माइनस टी बराबर एम ए, मतलब 1 इंटू 0.464, ठीक है। तो टी आ गया तुम्हारा 8.66 माइनस 0.464, इतने न्यूटन का आंसर आ गया तुम्हारा टेंशन का। बोलो समझ में आएगी नहीं। इस वाली में वो टेंशन टी डैश पूछ ले, मतलब इस वाली में, क्योंकि ये तो एक ही रस्सी है ना पूरी की पूरी, तो कुछ भी मान लो टी डैश पूछ ले तो फिर इसका एफबीडी बना लो, या इसका इस वाले का बना लो, इस वाले से आसान हो जाएगा। देखो कैसे, इधर लग रहा था 15, हमने अभी देखा था, इधर कितना लग रहा था इस पे 15, और ऊपर कितना लगेगा टेंशन टी लगेगा, टी डैश, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना ऊपर की तरफ 0.464, खत्म।
ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है, तो F बराबर एम लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्लियर है? टी डैश माइनस 15, टी डैश माइनस 15 बराबर एम ए, मतलब 3 इंटू ए, मतलब 3 इंटू 0.464। बस कर लो यार, टेंशन डैश कितना आ गया, टी डैश कितना आ गया, 15 प्लस 3 इंटू 1 पॉइंट जो भी आएगा ये, है ना, खत्म। बस दैट्स इट, आंसर आ गया तुम्हारा। तो समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे? अरे क्या मेरी बात समझ पाए हो? क्या ये क्लियर है? एक होमवर्क दे दूं सेम टू सेम ऐसा ही, पक्की बात है? चलिए घर से ट्राई करेंगे सब लोग, व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे सब लोग, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए साहब, आइए समझते हैं, आइए करते हैं। कहा गया कि ये एंगल ले लीजिए साहब 30 डिग्री, ये एंगल ले लीजिए साहब 45 डिग्री, ये ले लीजिए साहब पुली, यहाँ पे लगा हुआ है 1 kg ये रहा, और यहाँ पे ये मेरा 2 kg रहा, और यहाँ पे ये मेरा 2 kg रहा, और यहाँ पे ये मेरा 3 kg रहा। या एक काम करिए, सॉरी, इसको 3 kg कर लीजिए, इसको 3 kg कर लीजिए, इसको 2 kg और इसको 2 kg कर लीजिए। क्लियर है चीज? पहली चीज पूछ रहा है एक्सेलेरेशन बताइए कितना होगा, किधर होगा। दूसरी चीज पूछ रहा है टेंशन इन 1, टेंशन इन 2, टेंशन इन 3, तीनों में टेंशन। ये 1 है, ये सेकंड रस्सी है पूरी की पूरी यहां से यहां तक, और ये थर्ड रस्सी है। तीनों रस्सियों में टेंशन बताना है और एक्सटेंशन बताना है सिस्टम का कितना होगा। बोलो मेरी बात समझ में आ चुकी है? क्या तुम समझ गए हो? पक्की बात है। इवन मैं तो आपसे ये भी पूछ रहा हूं, चारों पे नॉर्मल कितना लग रहा है ये बताना। भाई ब्लॉक ये नॉर्मल लगाया ना इंक्लिन ऐसे करके, नॉर्मल लगता है ना, चारों का नॉर्मल बताना। N1 N2 है, मतलब चारों पे नॉर्मल भी बता देना, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन घर पे करना होगा, ठीक है? चलिए हम स्प्रिंग की बात करने जा रहे थे ना, किसकी बात करने जा रहे थे भाई? स्प्रिंग की बात करने जा रहे थे। तो आइए वापस आते हैं अपनी स्प्रिंग पे। किस पे वापस आ जाते हैं भाई? अपनी स्प्रिंग पे हम लोग वापस आ जाते हैं। चलिए साहब स्प्रिंग पे वापस आते हैं भाई। स्प्रिंग हमारी क्या थी आप सब लोगों